हेलो एनिमे फैंस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डेंडेडन एनिमे के एपिसोड नंबर 9 को। और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम आयरा को देखते हैं जो कि एक्रोबैटिक सिल्की में ट्रांसफॉर्म होकर ओकारुन को उन एलियन से बचाती है और 2 एलियन को तो वो बुरी तरह से जख्मी भी कर देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि हमारा हीरो यानी कि ओकारुन बिल्कुल नंगा होता है क्योंकि उसके सभी कपड़े उन एलियंस ने फाड़ दिए थे, जिसे देख आयरा बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके बाद वो बॉक्सर वाला एलियन आयरा पर अटैक कर देता है और यहाँ ओकारुन बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए क्लासरूम में छुपता फिरता है और दूसरी तरफ आयरा बड़ी ही आसानी से उसके सभी हमलों से बच रही होती है और वो सीधा दूसरे एलियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन सर्पो एलियन उसे अपनी पावर से दूर फेंक देता है। लेकिन उसका ये अटैक बॉक्सर एलियन को भी लग सकता था, तो वो सर्पो एलियन से उसके अटैक को संभाल कर करने का कहता है, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम तो चुप करो क्योंकि तुम तो किसी काम के नहीं हो और वैसे भी तुम्हारी तरह के हमें बहुत मिल जाएंगे। खैर इसके बाद वो बॉक्सर एलियन दोबारा से आयरा पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार भी वो उसे हिट नहीं कर पाता। वो एक जोरदार पंच मारता है जो कि आयरा के बजाय गलती से ओकारुन को लग जाता है, जिस पर आयरा उसके पंच की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारा पंच तो सचमुच बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ऐसे पंच का क्या फायदा जो कि सीधा निशाने पर ही ना लगे। खैर वो एलियन बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर उसका एक भी पंच आयरा को नहीं लगता, जिसके बाद आयरा उसे एक जोरदार लात दे मारती है जिस वजह से वो सीधा छत से जा टकराता है और फिर आयरा दोबारा से सर्पो एलियन पर अटैक करने लगती है। लेकिन इस बार वो उसे अपनी साइकी पावर से एक दीवार में घुसा देता है और उसे वहीं ट्रैप कर लेता है और वो अपनी साइकी पावर के बारे में बताने लगता है, जिस पर आयरा इसे कहती है कि उसे इसकी पावर जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद वह एलियन कहता है कि ये तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको इतनी सारी अलग अलग पावर्स वाले लोग एक ही जगह पर मिल गए हैं, जिससे उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो इन सब की पावर को यूज करके अपनी एवोल्यूशन को और भी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और इसके बाद वो जो 2 सर्पियन एलियन थे जिन्हें आयरा ने पहले ही गिरा दिया था, वो भी वापिस से उठ खड़े होते हैं, जिसे देख आयरा कहती है कि मुझे चुना गया है और मैं तुम जैसे एलियन से तो कभी भी नहीं हारने वाली। वो एलियन कहते हैं कि वैसे उनके प्लान में ये शामिल तो नहीं था, लेकिन फिर भी अब वो आयरा का बनाना ऑर्गन भी ले लेंगे। और तभी वो बॉक्सर एलियन एक जोरदार पंच दे मारता है आयरा को, जिसे वो दीवार तोड़ते हुए सीधा क्लासरूम में जा गिरती है और आयरा को पिटता देख ओकारुन को गुस्सा आ जाता है और वो बेचारा अपनी इज्जत छुपाते हुए टर्बो मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन अचानक से वो भी जमीन पर गिरा पड़ा होता है, जिस पर वो एलियन बताता है कि जब वो तीनों मिलकर अपनी पावर्स को एक जगह फोकस करते हैं तो उस जोन के अंदर ट्रांसफॉर्म होना तो दूर की बात है, कोई खड़ा भी नहीं हो पाता। और फिर वो जो बॉक्सर एलियन होता है वो आकर ओकारुन को जोर जोर से पंचेस मारने लगता है, लेकिन फिर भी ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर अपने सर से एक जोरदार अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, जो देख सभी एलियंस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि उनकी साइकोकिनेसिस पावर के जोन के बीच में भी ओकारुन खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे कर पाया। जिसके बाद हम मोमो को देखते हैं और उसी ने अपनी पावर से उन एलियन के जोन को खत्म कर दिया था। जिसके बाद मोमो ओकारुन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर आयरा के साथ रहने का अंजाम उसने देख ही लिया ना कि किस तरह से वो अब मुसीबत में है। खैर इसके बाद आयरा और ओकारुन दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और आयरा मोमो से कहती है कि वो इस लड़ाई में उसका साथ देगी, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो केंटा का कुरा यानी कि ओकारुन को छोड़ देगी। जो सुन मोमो का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो दोनों दोबारा से जमीन पर गिर जाते हैं क्योंकि वो लोग उन एलियंस की साइकोकिनेसिस पावर के जोन के अंदर थे। खैर वो एलियन इस मौके का फायदा उठाकर इन पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बॉक्सर एलियन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी तो वो उठ नहीं पाता। जिसके बाद एक सर्पो एलियन उसे एक एनर्जी डोज देता है। अब आप ये मत पूछना कि वो एनर्जी डोज क्या थी क्योंकि मैं नहीं बताने वाला। खैर इस डोज के लगते ही बॉक्सर एलियन बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और उसकी अपीयरेंस भी बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो एक श्रिम्प की तरह लग रहा होता है। और इसके बाद ये बॉक्सर एलियन इन पर दोबारा से हमला कर देता है और इस बार उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा तेज थी, तो वो अपने पंची से ओकारुन और आयरा दोनों की हालत खराब कर देता है।
लेकिन फिर से मोमो इन एलियंस की साइकी पावर को रिपेल कर देती है और दोबारा से आयरा और ओकारुन दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन इस बार आयरा बॉक्सर एलियन के पंचेस को नहीं देख पा रही थी, जिसके बाद वो एलियन उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो भी बिल्कुल उसी की तरह छत से टकरा जाती है। लेकिन ओकारुन इसके पंचेस को साफ साफ देख पा रहा होता है और फिर आयरा और ओकारुन दोनों ही एक साथ मिलकर उस एलियन की अच्छे से धुलाई करते हैं। लेकिन इन दोनों को इतना करीब देखकर मोमो जेलस होने लगती है, जिस वजह से वो दोबारा से अपना फोकस लूज कर देती है और फिर से ये दोनों जमीन पर आए पड़े होते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों मोमो को डांटने लगते हैं कि आखिर उसका ध्यान कहाँ है, जिसके बाद वो सर्पो एलियन उस बॉक्सर एलियन की 60% सैलरी काट लेता है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। फिर इसके बाद वो लोग देखते हैं कि उनके नीचे का पानी अचानक से हरे कलर का हो जाता है और स्कूल की जमीन भी गायब हो जाती है, जिस वजह से ये लोग पानी में ही तैरने लगते हैं और यहाँ तक कि स्कूल की दीवारें तक भी पानी की बन जाती हैं। और वहाँ वो डायनासोर जैसा दिखने वाला एलियन आ जाता है, जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। और इस एलियन को मैं बुलाने वाला हूँ शिन, क्योंकि ये बिल्कुल शिन गॉडजिला की तरह दिख रहा होता है। वो सर्पो एलियन शिन से कहते हैं कि वो उसकी आधी सैलरी काट लेंगे क्योंकि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिस पर शिन अपनी लेजर पावर से एक सर्पो एलियन को बीच में से काट कर उसके 2 हिस्से कर देता है। और मुझे तो लगा था कि शायद उस एलियन का काम ही तमाम हो चुका होगा। जो देख आयरा और ओकारुन दोनों की फट जाती है और वो दोनों जल्दी जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं और वो कहते हैं कि अगर वो उन एलियन का ऐसा हाल कर सकता है तो उनका क्या होगा। लेकिन बॉक्सर एलियन एक पंच मारकर आयरा को ऊपर पानी में ही डुबा देता है और कहता है कि पानी में उसके पंचेस और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिसे देख मोमो को अपनी आज की क्लास याद आने लगती है, जिसमें उन्होंने श्रिम्प्स के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये बॉक्सर एलियन भी बिल्कुल एक श्रिम्प की तरह दिखाई दे रहा होता है। लेकिन तभी वो एलियन भी पानी में डूबने लगता है, क्योंकि वो पानी में ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाता। इसके बाद मोमो ओकारुन को ट्रांसफॉर्म होकर इस पर अटैक करने का कहती है कि वो टर्बो ग्रेनेड की सुपर स्पीड का यूज करके इस एलियन पर एक जबरदस्त अटैक कर सकता है। लेकिन तभी अचानक से ओकारुन भी पानी में डूबने लगता है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि टर्बो ग्रेनेड को भी तैरना नहीं आता, जिसके बाद दोबारा से ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ आयरा अभी भी ऊपर पानी में ही डूब रही थी। ओकारुन कहता है कि वो इस बॉक्सर एलियन का ध्यान भटकाएगा और मोमो जल्दी से आयरा को अपनी साइकी पावर से नीचे खींच लेगी। लेकिन मोमो कहती है कि वो उस एलियन का सामना कभी भी नहीं कर पाएगा और वो भी आयरा की तरह ही ऊपर पानी में फंस जाएगा और उसका ये प्लान बिल्कुल ही बेकार है, जिस पर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। और मोमो ओकारुन से कहती है कि सब तुम दोनों के मेकआउट वाले सीन की वजह से हुआ है। लेकिन जिस पर ओकारुन मोमो का हाथ पकड़कर उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो बॉक्सर एलियन दोबारा से इन पर अटैक कर देता है और उससे बचने के लिए ओकारुन मोमो को पकड़कर पानी में चला जाता है। लेकिन वो उसे माफी मांगता है उसे पकड़ने के लिए, जिसके बाद मोमो को एक आइडिया आता है और वो ओकारुन को अपनी साइकी पावर से पकड़कर उसे पानी पर ही तैराती है और उसे एक वाटर जेट की तरह यूज करने लगती है। और वो लोग आयरा को भी पानी से बाहर निकाल लेते हैं। आयरा के पेट में पानी भर चुका था, लेकिन वो ठीक थी, तो मोमो अपनी पावर से उसके पेट से सारा पानी निकाल देती है, जिससे आयरा को होश आ जाता है। इसके बाद मोमो आयरा को कपड़े उतारने का कहती है, क्योंकि कपड़ों के साथ वो लोग पानी में ज्यादा स्पीड से तैर नहीं पाएंगे। तो आयरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो दोनों अपने कपड़े उतारकर ओकारुन पर बैठ जाती हैं और मोमो ओकारुन को एक वाटर जेट बनाकर उसे पानी में तेजी से तैराती है। लेकिन जैसे ही वो लोग पानी में जाते हैं तो वो लोग एक बड़ा सारा एलियन देखते हैं, जो कि सर्पो एलियन, मैंडिस और शिन तीनों एलियन मिलकर इस बड़े सारे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और वो एलियन इन पर लेजर पावर से अटैक कर देता है। लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं कि वो एलियन अटैक करने से पहले अपनी गर्दन से पानी को एब्जॉर्ब करके अपनी लेजर को रीलोड करता है। तो इसका मतलब कि इन्हें अब इसकी गर्दन पर वार करना होगा। आयरा इस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो इस पर अपने पंची से अटैक कर देता है और फिर वो अपनी लेजर से इन पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह से मोमो इन दोनों को वहां से बचा लेती है। इन तीनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग इस एलियन को आखिर कैसे हराएंगे। लेकिन तभी इस एलियन के अटैक से ये तीनों अलग हो जाते हैं और मोमो बिल्कुल इसके सामने ही खड़ी थी, जिस पर वो एलियन कहता है कि तुम हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो, तो सबसे पहले हम तुम्हें मारेंगे। और फिर श्रिम्प के पंचेस से इस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी मोमो अपनी साइकी पावर से वहाँ का पानी हटा देती है और उसके दोनों हाथ एक दूसरे से टकराकर वहीं टूट जाते हैं। वो मोमो पर अपनी लेजर से अटैक करने लगता है, लेकिन आयरा उसकी गर्दन को अपने बालों से पकड़ लेती है और ओकारुन आयरा के बालों को पकड़कर स्पीड से भागता हुआ आकर इस एलियन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद अचानक से ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ये लोग नोटिस करते हैं कि ये लोग वापस स्कूल में आ चुके हैं। लेकिन अभी भी ये लोग नंगे थे, जो देख सभी लोग हैरान हो जाते
जाते हैं और ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।